कक्षा 8 विषय हिंदी पाठ 1 वीणावादिनी वर्दे। पाठ का अर्थ दिया गया है इसमें। सबसे पहले हम शब्दार्थ जानेंगे। शब्दार्थ है रव। रव माने ध्वनि। अंध उर माने अज्ञानपूर्ण हृदय। अंध माने अज्ञानपूर्ण होता है, उर माने हृदय होता है। कलुष माने मलिनता या पाप। अमृत मंत्र माने ऐसे मंत्र जो अमृत की ओर ले जाए, कल्याणकारी मंत्र। अब संदर्भ जान लेते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक, यहाँ मंजरी लिखा गया है लेकिन अब पुस्तक का नाम बदल गया है तो हम प्रज्ञा लिखेंगे। प्रज्ञा का अर्थ होता है बुद्धि, ज्ञान। तो संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक प्रज्ञा के वीणावादिनी वर्दे नामक कविता से ली गई है। इस पाठ के रचयिता सुविख्यात कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। प्रसंग भी लिख लेंगे। इसमें कवि ने सरस्वती माँ की वंदना की है। पाठ में किसकी वंदना की गई है? सरस्वती माँ की। सरस्वती माँ की वंदना की गई है। अब यहाँ व्याख्या जान लेते हैं। कवि सरस्वती माता से प्रार्थना करता है कि हे वीणावादिनी सरस्वती, तुम हमें वर दो, आशीर्वाद दो, वरदान दो। किस प्रकार का? हमें वरदान दो और भारत के नागरिकों में स्वतंत्रता की भावना का अमृत मंत्र भर दो। हे माता, तुम भारतवासियों के अंधकार से व्याप्त हृदय के सभी बंधन काट दो और ज्ञान का स्रोत बहाकर जितने भी पाप दोष अज्ञानता है उन्हें दूर करो और उनके हृदय को प्रकाश से जगमग कर दो। बात समझ में आ रही है? अब फिर हम नीचे लिख लेंगे नवगत नौ लोप चिन्ह लगा करके लास्ट का लिख लेंगे नौ स्वर दे। स्वर माने आवाज होता है, नौ माने नया, नया आवाज दे। कवि जी प्रार्थना करते हुए देवी माँ से क्या कह रहे हैं हम आगे जानते हैं। शब्दार्थ जान लेते हैं। शब्दार्थ लिखेंगे। पहले हम लोग एक पूरे पाठ का एक ही जगह शब्दार्थ लिख लेते थे। अब ऐसे लिखेंगे और याद करेंगे और कॉपी में भी लिखेंगे। जब पेपर आएगा तो उसमें भी ऐसे ही लिखेंगे उत्तर। मंद्र रव माने गंभीर ध्वनि। रव माने ध्वनि होता है, मंद्र माने गंभीर। विहग माने पक्षी होता है, वृंद माने समूह। देखो यहाँ लिखा गया है विहग वृंद माने पक्षियों का समूह। फिर संदर्भ जो ऊपर लिखा गया है वही लिखेंगे, जानेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक प्रज्ञा के वीणावादिनी वर्दे नामक कविता से ली गई है। इस पाठ के रचयिता सुविख्यात कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। पूर्वत माने पहले होता है भी जान लेंगे। अगर ऊपर एक बार लिख लेंगे तो लिख लेंगे और समझ लेंगे, ठीक। और परीक्षा में लिखना रहेगा तो पूर्वत नहीं लिखेंगे, पूरा लिखेंगे, ठीक। शब्दार्थ हो गया। अब यहाँ अर्थ जान लेते हैं। कवि प्रार्थना करता है कि हे माँ सरस्वती, तुम हम भारतवासियों को नई गत, नई लय, नई ताल व नए छंद, नई वाणी और बादल के समान गंभीर स्वरूप प्रदान करो। तुम नए आकाश में विचरण करने वाले नए नए पक्षियों के समूह को नित्य नए नए स्वर प्रदान करो। हे माँ सरस्वती, हमें ऐसा ही वर दो। अब बात समझ में आ गई होगी किस प्रकार का वरदान आशीर्वाद कवि जी मांग रहे हैं पाठ में। बात समझ में आई कि नहीं आई? हम एक एक बच्ची से सुनेंगे, समझ रही हो कि नहीं? सबको आना चाहिए। जहाँ ना समझ में आए वहाँ फिर से पूछो, ठीक। अपनी कॉपी में लिख लो और जैसे बता रहे हैं वैसे फिर उत्तर देना, ठीक। धन्यवाद।